चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पंचायती राज चुनाव 2020 के तहत सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 20 निर्वाचन क्षेत्र बुचियाबड़ा से भाजपा, कांग्रेस एवं बीटीपी समर्पित निर्दलीय उम्मीदवारों ने घर घर जाकर किया चुनावी प्रचार। सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु वार्ड नंबर 20 निर्वाचन क्षेत्र बुचियाबड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने बुचियाबड़ा निवासी ज्योतिपति सुनील दवे को टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने चिबुरा निवासी आशा कुंवर पति प्रहलाद सिंह पर विश्वास जताया है। वहीं बीटीपी की तरफ से बुचिया छोटा निवासी संगीता पति हलिया पारगी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। वार्ड नंबर 20 निर्वाचन क्षेत्र बुचियाबड़ा में 2 ग्राम पंचायत बुचियाबड़ा एवं घोड़ापला सम्मिलित है, जिसमें कुल 6 ग्राम आते हैं, जो इस प्रकार है: बुचियाबड़ा, बुचिया छोटा, कल्याणपुर, घोड़ापला, चिबुरा एवं बलरामपुर। इन 6 ग्रामों की जनसंख्या कुछ इस प्रकार है: बुचियाबड़ा की जनसंख्या 1524, बुचिया छोटा की जनसंख्या 870, कल्याणपुर की जनसंख्या 633, घोड़ापला की जनसंख्या 1425, चिबुरा की जनसंख्या 772 एवं बलरामपुर की जनसंख्या 646। कुल मिलाकर वार्ड नंबर 20 निर्वाचन क्षेत्र बुचियाबड़ा की जनसंख्या 5870 है। तीनों उम्मीदवार वार्ड नंबर 20 से सागवाड़ा पंचायत समिति सदस्य हेतु अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखना ये है कि किस उम्मीदवार की मेहनत रंग लाती है। पंचायत राज चुनाव के संबंधित आज सागवाड़ा पंचायत समिति में हम आपको ले चलते हैं। ज्योति दवे जो उम्मीदवार है, वहाँ पे चुनावी चर्चा चल रही है। हम आपको एक समाचार के माध्यम से रूबरू करवाते हैं। ज्योति सुनील दवे जो उम्मीदवार। मैडम, पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य के लिए आपको उम्मीदवार बनाया गया है, तो बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम है ज्योति दवे। बुचियाबड़ा से मैं खड़ी हुई हूँ और भारतीय जनता पार्टी टिकट दी है और सभी की इच्छा है कि मेरी जिताने के लिए। आपको उम्मीदवार बनाया है, कौन कौन से क्षेत्र है आपके बताइए? बुचियाबड़ा, वार्ड नंबर 20, घोड़ापला, बुचियाबड़ा और घोड़ापला। मैं आत्मविश्वास के साथ जीत के बताऊंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दी है और मैं जीत के बताऊंगी। बताइए, आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? सबसे पहले सर, आप 41 में यहाँ तक बुचिया में आए इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम सुनील कुमार दवे, मेरा पत्नी का नाम ज्योति दवे। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने मुझे जिस तरह से मेरी पत्नी को टिकट दी है, मैं भरोसा दिलाता हूँ कि पूरी उम्मीद करेंगे हम जीतने के लिए। 50 साल इतिहास में आज दिन तक बीजेपी ने यहाँ पर सीट नहीं निकाली है, पर इस बार हमको लगता है हमारे साथ वरिष्ठ कार्यकर्ता है और मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि इस बार हम जीतेंगे। सर, आपको बहुत बड़ी चुनौती है। ये क्षेत्र जो है भीखाबाई का क्षेत्र है, कांटा क्षेत्र, और यहाँ पे हमें सर्वे के मुताबिक हमें जानकारी मिली कि यहाँ पे जो है वो इनका परिवार ही जीतता आया है, पंचायत समिति सदस्य कहो या सरपंच कहो। तो बताइए, एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए। सर, चुनौती तो बहुत बड़ी है, पर मोदी जी ने जिस तरह से यहाँ पिछले 10 साल में काम किया है, उससे मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार 100% हमारी सीट निकलेगी बीजेपी की और भारी मतों से हम जीतेंगे। सर बताइए, आपके पत्नी ज्योति सुनील दवे को टिकट दिया गया है जिला परिषद आज पंचायत समिति सदस्य के लिए, और जिला परिषद हमारे यहाँ सांसद पुत्र नयन जी कटारा को। तो आप इस क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है और किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? सर, माहौल हमारे यहाँ अच्छा चल रहा है। मोदी जी का जितना भी योजना है उसको हम घर घर पहुँचा रहे हैं। हर एक मोदी जी की योजना का लाभ मिला है लोगों को, खातों में भी पैसे वगैरह सब आ रहे हैं और मोदी जी के नाम पर ही ये हमारे यहाँ सब अच्छा चल रहा है। सर 50 साल के इतिहास में पहली बार जनरल की सीट आई है। एक बार पहले आई थी, वो कांग्रेस ने जीती थी, और इस बार हम भरोसा दिलाते हैं कि बीजेपी 100% सीट यहाँ से जीतेगी और सभी कार्यकर्ताओं ने हमको टिकट दी। इसका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और सबका धन्यवाद। अभी चुनावी माहौल चल रहा है, आपका क्षेत्र में कैसा माहौल है और आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम करुणाशंकर जोशी है और मैं बुचियाबड़ा का रहने वाला हूँ। और इस वक्त 40 साल करीब बाद से एक ही परिवार यहाँ शासन चल रहा है। पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सरपंच और वार्ड पंचायत का भी हमारे समाज वो नहीं आ रहा है। तो इस साल हमारे सामान्य सीट आने से हमारे ज्योति नाम
महिला को टिकट दिया हमने, ब्राह्मण समाज है, और हम अभी प्रयास कर रहे हैं उनको। पहले इसी 2020 में कई साल 40 साल के बाद में सरपंच बनाया हमने, और अभी भी विश्वास करते हैं, और विश्वास क्या, हम तो 100% कह रहे हैं कि इस बार भी हम पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद भी दोनों यहाँ से हम जीता के विजय बना के भेजेंगे। मोदी जी के आने के बाद में हर जो चीज़ मिलती है, गेहूँ मिले, पैसा मिला, मकान मिला, शौचालय मिला, और लोगों को हम घर पर जाके पूछते हैं कि सब ये क्या किसको दोगे वोट, यूँ तो लोग बाग ये मतलब महिला भी कह रही है कि हमें मतलब हर चीज़, गेहूँ मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, और हर बात में सुविधा मिल रही है, पैसा दवाई भी फ्री हो रही है। उस हिसाब से ये हमारा, और हम विश्वास के साथ कहते हैं कि इस काठल से हम दोनों को विजय बना के भेजेंगे, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य दोनों को। जिला परिषद में नयन जी किसको कटारा टिकट? है हमारे, और पंचायत समिति सदस्य ज्योति दवे। ये हमारे सामने है लैम्स अध्यक्ष रहे और पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी, बताइए, आपका ये क्षेत्र जो है वो कांटल क्षेत्र है और काफ़ी पुराना क्षेत्र है, कांग्रेस का गढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसके बारे में बताइए कि अभी यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है। ये वार्ड नंबर 20 में बुचिया बड़ा में हमने ज्योति दवे को हमने टिकट दी है, और हम ये चाह रहे हैं कि हमारे भरपूर से हम इस सीट को निकालेंगे, क्योंकि अभी जहाँ कांग्रेस का माहौल तो ख़त्म हो चुका है, बीटीपी और बीजेपी का ही माहौल है, जबकि यहाँ हमारे जनरल की ये भी महिला है, गरीब है, और इसके साथ में हम सब कार्यकर्ताओं ने एक साथ कार्यकर्ता के रूप में उसको खड़ी की है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, दूसरी कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी में स्वार्थ है, हमारा स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ। मैं भी आज से 40 साल से कार्यकर्ता हूँ, तो हमने पहले से सिद्धांत कह दिया था कि बड़ा काम है, और बुचिया में हमारे, वैसे ही हम बुचिया पंचायत से घोड़ापला पंचायत बनी है, दोनों पंचायतें एक थी बुचिया की, और आज हमने 3 पंचायत के यहाँ गांव बुचिया में है और 3 गांव घोड़ापला में है, और 6 गांव की जनसंख्या 4000 से ऊपर है वोटर्स, जबकि जनसंख्या 5900 के ऊपर है। सर बताइए, आप यहाँ के क्षेत्र के प्रभारी हो, किस मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है? हमने भारतीय जनता पार्टी के सभी मुद्दे हैं, हमने जो मोदी जी के सभी विकास मुद्दे लिए हैं, जबकि हमारे मोदी जी ने अच्छा काम किया, हर घर घर जाके उन्होंने शौचालय दिया है, हर घर पक्का दिया है, हर गरीब का घर, जो अभी जो प्रधानमंत्री घर आ रहे हैं, जो कि कांग्रेस सरकार में 2-5 इंदिरा आवास आ रहे थे, आज की तारीख में 600-150 हर साल के प्रधानमंत्री मकान बन रहे हैं, सभी मकान भी बनाए, सभी शौचालय बनाए, और इसके बाद में यहाँ के विकास के लिए उन्होंने 6-6 हज़ार रुपया काश्तकार को माफ के रूप में उन्होंने बीमा दिया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने इसके बलबूते पे लैम्प का अध्यक्ष भी हूँ, आज दिन तक उन्होंने जो 25,000 50,000 जो कर्जा था वो भी उन्होंने सरकार ने मान लो वसुंधरा जी ने करके उसके बलबूता किया, उन्होंने अभी तक 1 रुपया भी दिया। यदि जो कर्जा माफ हुआ वो वसुंधरा जी की सरकार में हुआ, अभी का कोई माफ नहीं हुआ, जो कि बड़ौदा बैंक, स्टेट बैंक उनका कर्जा माफ करते हैं, काश्तकार तो बैंक बड़ौदा और स्टेट बैंक में होता है, उसका कर्जा तो माफ नहीं हुआ। नहीं आयो जो 5,000 10,000 15,000 जो हमारे लेम से लेते हैं उनका माफ हुआ है, तो सबसे वो भी वसुंधरा जी सरकार ने किया। और ये मोदी जी की जो है घर घर जाके आज की तारीख में जो पैसा भी आ रहा है, जो केंद्र से आ रहा है, यहाँ राज्य सरकार से कोई नहीं। क्या नाम है? चलसी दवे। हाँ, यहाँ पे एक माहौल चल रहा है, अभी पंचायत समिति सदस्य जो चुनाव जो चल रहे हैं, तो उसके अनुसार आप भी महिला हो और यहाँ के आपके क्षेत्र में भी महिला को टिकट दिया गया, तो बताइए यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है अभी? क्या हमारे यहाँ बुचिया बड़ा में ये इस प्रकार का माहौल चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से वशिष्ठ बुचिया बड़ा के कार्यकर्ताओं ने हमारे ज्योति दवे को टिकट दिए, और टिकट हम पूरा गांव एकता होकर यूँ सोच रहा है कि इन 50 सालों के बाद यहाँ टिकट मिली है कमल के निशान पर। सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कमल के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से ज्योति दवे को जिताकर इस भारतीय जनता पार्टी का नाम रोशन करें। अभी महिला शक्तिकरण, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और अभी महिलाओं को सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बन रहा है, तो उसके बारे में बताइए आपके विचार।
हाँ, तो महिलाओं को एकता होनी चाहिए। महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उनको हर चीज़, हर कानून का नियम लागू हो और अपने नियम और उद्देश्य कर्तव्य के अनुसार वो आगे बढ़े और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार उनको एकता प्राप्त हो, उनको कानून प्राप्त हो और वो आगे बढ़े, अपने कर्तव्यों का, अपने उद्देश्यों का पालन करें। युवा एक रीढ़ की हड्डी होती है हर पार्टी के अंदर। तो बताइए आपका कौन सा क्षेत्र है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कौशिक दवे है, मैं बुच्चा बड़े से ही हूँ और मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। और अभी जो माहौल चल रहा है बीजेपी का, और आप मोदी जी जो इस कोरोना महामारी में मोदी जी के तो जो डिसीजन लिए गए, जो कार्य किए गए, आप सभी जानते हैं, जनता खुश है इससे और हम भी खुश हैं। यहाँ पर जो भैया ने पहले बताया कि 50 वर्षों बाद, जो इतिहास में 50 वर्षों बाद जनरल की सीट मिली है, तो हमारी पूरी कोशिश है और मैं पक्का दावे के साथ कह रहा हूँ कि बीजेपी यहाँ से निकलेगी। और हमने कई युवाओं से बातचीत की है, हमने उनकी राय भी जानी है, सब हमारी तरफ है और उनकी राय भी हमारी तरफ है। इस बार पक्का बीजेपी जीतेगी। अभी केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यहाँ राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है, तो बताइए आप युवाओं की क्या विचारधारा चल रही है और युवाओं में, हमारे जो युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं सभी युवाओं को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो केंद्र में हमारे मोदी जी सरकार है, तो घर में जो बड़ा बुजुर्ग होता है वही डिसीजन लेता है। सब बड़े तो वही होते हैं, दादाजी बड़े होते हैं, दादाजी के बिना तो पिता डिसीजन नहीं ले सकता है। तो मैं ही कहूँगा कि हम सब बीजेपी के साथ हैं, एक नई अच्छी पार्टी है और उनके द्वारा बहुत अच्छे कार्य किए गए हैं। हम सब बीजेपी के साथ हैं और इस बार हमारे पक्का जीतेंगे। ये पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं और अभी जो है जिला परिषद के भी चुनाव चल रहे हैं। चुनाव के सिलसिले में एकता समाचार की टीम आपके निवास से पहुंची है, तो बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम शंकर लाल रेबारी और बुचिया बड़ा का निवासी हूँ। मेरे पंचायत समिति वार्ड संख्या 20 के उम्मीदवार में ज्योति दवे को प्रत्याशी के रूप में हमने खड़ा किया। हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ही माहौल है। घर कर हम विपक्ष की जो गलतियाँ, उन गलतियों को निकाल रहे हैं और हमारे मोदी जी ने जो भी क्षेत्र के अंदर में विकास का मुद्दा उठाया और विकास जो हो रहा, उन विकास के मुद्दों को लेकर लोगों के सामने जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो देखो, पूरे भारत या क्या विश्व के अंदर में जहाँ सूर्य उदय और अस्त होता है, वहाँ सारी जगह पर 3 लोग को तो भी से कमल का फूल है वो खिल चुका है और लोग भली भांति कांग्रेस की गलत नीतियों को जान चुके हैं। कांग्रेस कितना भी प्रचार करे, लेकिन उसके अंदरूनी जो छिपी हुई गलतियां, उन गलतियों को हम भारतीय जनता पार्टी के जो भी धरातल पर जो कार्यकर्ता है वो उन गलतियों को निकाल रहे हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, अभी का वर्तमान का मुद्दा बताऊं, जो अभी खरीफ की फसल गई उस समय काश्तकारों को खाद नहीं मिला और जो 201 बैग की कीमत 270 रुपया हो रही थी, उसके बदले में काश्तकारों ने 400 रुपया देकर बैग, वो भी दूर दूर से लेकर खेतों के अंदर में खाद का उपयोग किया गया। अभी वर्तमान की स्थिति वो है कि खाद अभी सहकारी समितियों के अंदर में उपलब्ध ही नहीं है। किसी जगह पे सहकारी समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है। कहीं ठीक है 1, 2, 4 बोरियां आती है वो बेच देते हैं, उसके बाद में खाद अभी तक आया नहीं है। इस काठल क्षेत्र से मैं बोल रहा हूँ, काठल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे विचार है। दूसरे नंबर, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा था, उस समय जो काश्तकारों को बीज जो बोना पड़ता था, गेहूं का बीज, वो 16 रुपये किलो मिल रहा था अनुदान काट करके। अभी वर्तमान की स्थिति वो हो गई है, एक बैग की कीमत एक क्विंटल का अपन हिसाब लगाए तो 3,500-3,400 रुपया उसकी कीमत हो गई है। अनुदान को हटा दिया गया है इस कांग्रेस की सरकार ने। जो काश्तकारों को बीज बोने का मिल रहा था उसका अनुदान ही है, सीधा उन्होंने हटा दिया। दूसरे नंबर की बात की, जब कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने घोषणा पत्र में ये कहा था कि जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार जो युवा है, उनको हम 3500 रुपये भत्ता देंगे। वो 3500 रुपया का भत्ता आज तक मिल नहीं चुका। फिर उन्होंने एक घोषणा की थी, जब हमारी सरकार बनेगी 10वें दिन आकर के हम काश्तकारों का 2 लाख का बीमा हम माफ करेंगे। आज दिन तक किसी का एक पैसा भी माफ नहीं किया। वसुंधरा सरकार ने 50,000 रुपया जो कर्जा था उस कर्जे को काश्तकारों का माफ किया। तीसरे नंबर की बात, ये पॉइंट में ले चलता हूँ कि तीसरे नंबर की बात ये थी कि लाइट बिल जो
काश्तकारों के जो लाइट बिल थे, वो कुएं के जो कृषि से जुड़े जो लाइट बिल थे, उन लाइट बिल को फ्री कर दिया था उन्होंने, बिल्कुल फ्री कर दिया था। कोई वसुंधरा सरकार वसूलात नहीं कर रही थी, जीरो बैलेंस पे वो बिल आ रहे थे। कांग्रेस की सरकार ने कहा था कि हम आएंगे और हम भी बिल माफ करेंगे और आपके खाते में पैसे आएंगे। वो आज दिन तक एक भी पैसा काश्तकारों के खाते में आया नहीं। ये बिल्कुल काश्तकारों के सीधे नुकसान हो रहा है। वो कांग्रेस सरकार ने कर दिया और आज वो वोट मांग रहे कि हमारे हाथ के निशान पर वोट दो। लेकिन उन लोगों से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार ने क्या व्यवस्था की? हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने काश्तकारों के लिए जो खातेदार है उनके खाते में सीधा 6,000 रुपया डाल रही है हमारी सरकार। और नरेगा में जो भी लोग नरेगा के अंदर में जुड़े हुए उनको सीधा 20,000 रुपया उनके खाते में आ रहा है। 26,000 रुपये। और वो जो वृद्ध लोग हैं जो जिनकी 60 साल की उम्र हो गई है उनको 500 रुपये का यदि पर मंथ हिसाब लगाए थे, 2 व्यक्ति है, नर नारी 2 है, तो ये पर मंथ 1,000 रुपया इनको सीधा मिल रहा है। तो वो भी 12 महीनों के 12,000 रुपये होते हैं। अब हिसाब लगाओ, 20,000 थे वो, 12,000 ये, 32 ने 6,000 वो, 38,000 रुपया, 38,000 रुपया हर घर के अंदर में जब नरेंद्र भाई मोदी केंद्र सरकार डाल रहे हैं और कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि हम काश्तकारों का भला करेंगे। और आपने तो खाद नहीं दिया, आपने बीज नहीं दिया, काश्तकारों का बिल माफ नहीं किया, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दिया, फिर भी आप झूठी बातों को लोगों को प्रोत्साहन करके आप मतलब कितने लोग भोले भाले लोग हैं उनको समझना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार ने कितना नुकसान किया और बीजेपी की सरकार ने कितना फायदा किया। और नरेंद्र भाई जो एक भगत आदमी है, भगवा लेकर जो नरेंद्र भाई मोदी जो कुर्सी पर बैठे हुए, उनको यदि वोट मांगने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताता हूं आपको कि यदि चारों तरफ नजर डाले तो ऐसी जगह कहीं नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में ते प्रधानमंत्री का आवास पक्का मकान नरेंद्र भाई मोदी ने नहीं दिया, ऐसा कोई जगह बची हुई नहीं है। बोलने की कुछ बात ही हमारे पास में नहीं दे रही है। यदि मोदी जी की बात करें तो हमारे कार्यकर्ताओं को बोलने की कहीं तक बात रही नहीं है। इतना ना मोदी जी ने करके दिखाया और आज भी वो लोग करे। लेकिन हमारा फर्ज तो यही होता है कि हम कमल के निशान के साइड में बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी को वापस आने वाले समय के अंदर में वापस प्रधानमंत्री बनाए और भारत को विश्व गुरु और नया भारत घोषित कर रहे, ये मेरी चेष्टा है। जय हिंद, जय भारत। सर आपका परिचय बता दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकरलाल रेबारी, पिता का नाम कलाजी रेबारी, निवासी बुचिया बड़ा, मोहल्ला गरदारा दानी। राजनीति में कब से हो आप? मैं राजनीति में 1980 से लगाकर 2020 तक भारतीय जनता पार्टी का 40 साल का मेरे को अनुभव है। पंचायत राज के चुनाव चल रहे हैं, जिला परिषद के चुनाव चल रहे हैं। इसी विषय में आज हम आपको ले चलते हैं कांटा क्षेत्र, जहां पंचायत समिति बुचिया बड़ा जो वार्ड नंबर 20 है, उस 20 में हमारे कुछ कार्यकर्ता हमारे सामने हैं। मैडम बताइए, आपका नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता पारगी। आपको कहाँ से टिकट मिला है? बीटीपी से। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड नंबर 20 बुचिया बड़ा से। पंचायत समिति सदस्य के लिए मुझे बीटीपी निर्दलीय उम्मीदवार बनाया है। पहले तो मुझे वरिष्ठ जनों में टिकट दिया है। मुझे वरिष्ठ जनों से टिकट दिया है और उनका जोहार करती हूँ। और आपका कौन सा क्षेत्र है, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं जी सर, मैं बुचिया का रहने वाला हूँ और मेरा नाम बगीलाल कलासू है सर। और बताइए सर, अभी चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पे कौन उम्मीदवार है? उम्मीदवार को जानते हो आप? हाँ जी, हमारे यहाँ तो फिलहाल तो संगीता पारगी को पंचायत समिति सदस्य में खड़ा किया हुआ है बीटीपी की तरफ से। तो चाहे उनको जिताना है, यूँ हमारा माहौल चल रहा है यहाँ पे बीटीपी का। ये आपके यहाँ पे जो है विकास हुआ कि नहीं हुआ? एक्चुअली सर हमारा तो क्या हुआ कि कब से परंपरा से ऐसे कांग्रेस सरकार चली आ रही है और चलती भी थी अच्छे से, लेकिन ये लोगों में और विश्वास तोड़ा एक तो। अभी सर आप आए हुए तो आपने देखा होगा हमारा रोड कैसा है और रास्ते पूरे टूटे हुए हैं। और सर कांग्रेस ने आके रोड बनाया तो बीजेपी ने आके रोड तोड़ दिया, लेकिन यहाँ का विकास अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। और ये दोनों पार्टियाँ रही तो हम आदिवासियों में जहाँ गए वहीं के वहीं रह जाएंगे सर।
और एक्चुअली विकास होए ऐसा दोनों पार्टियाँ रहेंगे तो ऐसा हमको लग नहीं रहा है। तो उनके यहाँ से फिर हमको पता चला कि हमारे ये जो बीटीपी हैं भाई, तो चाहे हमारे संगीता पार्टी को खड़ी की, अगर वो उनको बेकायदे से हमको उनको जिताना है यूँ। वोड़म भी हमारा बीटीपी का प्रधान बैठेगा और जिला प्रमुख भी हमारा बीटीपी का ही बैठेगा। जय जवाहर जय आदिवासी। आपका ये क्षेत्र कौन सा है? आदिवासी क्षेत्र। ग्राम पंचायत कौन सी है ये? बुचिया बड़ा। यहाँ से किसको टिकट मिला है? संगीता पारगी। हाँ, तो आप युवा हो और युवाओं की सोच बताइए, आपके विचार बताइए। देखो, सबसे पहले युवा की वो सोच है कि हमारे क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ है और कांग्रेस बीजेपी हमारे आदिवासी भाइयों को गुमराह किया और राजनीतिक सिर्फ रोटियां सेकी है और हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ। ये काटल क्षेत्र पड़ रहा है। आपके यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? देखो, यहाँ पर माहौल चल रहा है, यहाँ पर सब जगह बीटीपी का ही माहौल चल रहा है और बीटीपी को ही जिताएंगे भारी मतों से। हमारे यहाँ से संगीता पारगी वार्ड नंबर 20 से टिकट मिला है। हम सब उनके साथ हैं और जिता के रहेंगे। हमारे 20 वार्ड की संगीता पारगी के टिकट मिली है कि हमको जिताड़ी ने छोड़ेंगे, हमको लड़ोंगा नहीं, टिकट बल्लन जिताड़ी ने भाड़ूंगा। आपका परिचय बताइए, क्या नाम है आपका? हलिया पारगी, मेरा हलिया पारगी नाम है। हाँ, यहाँ पे किसको टिकट मिला है? मेरे पत्नी को, संगीता पारगी को मिली। आपके पत्नी संगीता पारगी को यहाँ पे निर्दलीय पार्टी से चुनाव में खड़ा किया है, उम्मीदवार बनाया है, तो बताइए आप किस मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हो? विकास से। विकास हमारे इधर कोई रोड नहीं है, हैंडपम्प नहीं है, सब रोड भी टूट गया है, कुछ काम होता भी नहीं इधर हमारा कोई देखने वाला भी नहीं है। हमारे वडीलों ने टिकट दिया हमको, इनको बहुत बहुत जोहार करता हूँ। जय आदिवासी, जय दिल प्रदेश।